हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। 2 टाइप्स के डिफरेंट थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए मैंने दोनों सेम कलर्स लिए हैं। आप ऑपोजिट कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, जो कि आपके फैब्रिक में रिक्वायर्ड कलर्स आपको चाहिए होंगे तो आप उनको भी 2 कलर्स को मिक्स एंड मैच करके इस तरह से ज्वाइन करके बना सकते हैं। मैं कॉटन थ्रेड के साथ सिल्की थ्रेड इसलिए यूज़ करती हूँ कभी कभार, ताकि शाइनिंग आए हमारे डिज़ाइन में और कॉटन की नीटनेस भी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है। इसके लिए भी आप बेस रोब बनाना चाहें तो आप पहले बेस रोब बना सकते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंपली सिंगल क्रोशे के साथ बना लिया कीजिए ताकि आपको काउंटिंग में आसानी रहे। बट मैं बेस रो के बगैर ही आज का डिज़ाइन बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने एज यूजुअल स्लिप नॉट ले लिया है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल क्रोशे करते हुए। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे कर लिया। जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है तो दुपट्टे के पल्लू को फोल्ड कर लीजिए। कहीं पे भी बनाना है तो पहले फोल्ड कर लीजिए अपने फैब्रिक को। फिर सिंगल क्रोशे करते हुए हमने 2 चेन लेना है सबसे फर्स्ट पे, साथ ही डबल क्रोशे का बल लेना है। 2 चेन के डिस्टेंस पे मैक्सिमम या फिर डबल क्रोशे के डिस्टेंस पे मैक्सिमम हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बना लेना है। कुछ इस तरह से हम डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। और इस डबल क्रोशे के साथ ही हम फिर से 2 चेन ले लेंगे और इसी सेम गैप में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, ये फर्स्ट स्टेप है हमारे डिज़ाइन का। कुछ इस तरह से इसी गैप में हमने क्या करना है, फिर से 2 चेन ले लेना है प्लस डबल क्रोशे लेना है एक ही बार इसी गैप में। इस गैप में हमने ये 4 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम 4 चेन लेते हुए 1 2 3 4 बैक पे जाएंगे और ये जो हमने फर्स्ट पे बनाया था इसके जो फर्स्ट वाला एज होगा 2 चेन का, उस पर हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये वाला गैप बन जाएगा। और इस 4 चेन के क्रॉस में हम क्या करेंगे, 1 टाइम सिंगल क्रोशे और फिर हम 1 टाइम 2 चेन बना के फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से ये हमारा 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे 5 बनेंगे। तो 5 टाइम हम इनके पीकॉट्स टाइप इस तरह से कुछ बनाएंगे। 1 हो गया और ये हमारा 2 3 4 5 टाइम 2 चेन के साथ हमने सिंगल क्रोशे किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन की लुक आती है। बहुत ही खूबसूरत बनता है ये वाला डिज़ाइन और फर्स्ट टाइम पे ही बन जाता है। इसमें हमें 2 रोज़ नहीं बनानी है, फर्स्ट रो में ही हम 1 टाइम में ही बना सकते हैं अपने पूरे डिज़ाइन को। तो यहाँ पे हमने ये फ्लावर फिनिश करने के फ़ौरन बाद ही हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। जैसे कि हमने फर्स्ट पे बनाया था कुछ इतने ही डिस्टेंस पे हमने डबल क्रोशे बना लेना है। मैक्सिमम 2 या 3 चेन का डिस्टेंस ही लेना है क्योंकि हम डबल क्रोशे ले रहे हैं। कुछ इस तरह से ये डबल क्रोशे ले लिया हमने, साथ ही हमने 2 चेन ले लिया। इस 2 चेन को हमने सेम इसी डबल क्रोशे के गैप में एक बार सिंगल क्रोशे कर लिया। और क्या करेंगे, फिर से एक बार 2 चेन लेते हुए एक बार डबल क्रोशे करेंगे इसी गैप में। एक ही गैप में हमने ये 4 रिपीट करने हैं 4 स्टेप्स। डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, फिर से 2 चेन प्लस डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से नज़र आएगा ये हमारा। और फिर हम इसकी बैक साइड से जाते हुए 4 चेन को अटैच करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, इसके एज पे हम 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 चेन को हम बैक पे जाते हुए क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वाला गैप होता है इसी फ्लावर का, तो इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। और इस तरह से हमारे पास ये कुछ गैप बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन 5 टाइम बनाएंगे। 1 2 चेन, ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 और ये हो गया हमारे पास 5 टाइम हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया इस तरह से। और इसको जब पूरा करेंगे फ़ौरन डबल क्रोशे का बल लेंगे के साथ ही, किसी किस्म का कोई डिस्टेंस नहीं लेंगे। और साथ ही हम क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस जो कि हमने फर्स्ट पे लिया था
अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल है, आप इस रो भी नहीं बनाना चाहते, तो आप पहले एक फ्लावर बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना डिस्टेंस लेना है। तो आप उतने डिस्टेंस को मेजर करते हुए अपने मार्क से, पेंसिल से या चॉक से, किसी भी चीज़ से आप मार्क लगा सकते हैं, जो कि बाद में वॉश हो जाए। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन रिपीट होगा। एक बार फिर से बना लेते हैं। हमने 1 टाइम डबल क्रोशे किया, 2 चेन लिया इसी गैप में, और साथ ही फिर हमने 2 चेन लिया और डबल क्रोशे लिया इसी गैप में। डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, 2 चेन प्लस डबल क्रोशे, इस तरह से बनना है हमारा। 4 चेन लेते हुए हमने बैक पे जाना है, और ये जो हमारे पास नज़र आता है यहाँ पे गैप फर्स्ट वाले स्टेप पे, वहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे आ जाना है इस तरह से। और इस वाले गैप में हमने 5 टाइम सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन वाला हमने पैटर्न रिपीट करना है। 1 2 3 4 और ये हमारा 5। इसको रिपीट करते हुए सेम पैटर्न फिर से रिपीट करना है, और डबल क्रोशे का बाल लेते हुए मैक्सिमम जितना डिस्टेंस हम लेके जा रहे हैं उसी डिस्टेंस पे हमने इसको फिर से डबल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है बनने के बाद। और आप अगर आपको डिज़ाइन में बनने के बाद कुछ ढीलापन नज़र आता है या कुछ और आपको ठीक नहीं लग रहा, तो आप प्रेस ज़रूर किया कीजिए एक बार इसको हल्की सी प्रेस के साथ, तो आपका डिज़ाइन सेट हो जाता है। कुछ इस तरह से ये हमारा फाइनल लुक इसकी मैं आपको शो करती हूँ नज़र आता है। और मैं आप इसको इजीली इस पीकॉट्स की जगह पे आप पर्ल्स या फिर छोटे वाले क्रिस्टल के मोती भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बनाया है और कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। ट्राई ज़रूर किया कीजिए, नई नई चीज़ें बनाया कीजिए, मुझसे भी शेयर किया कीजिए कि आपसे कैसा बना डिज़ाइन। और आप इस डिज़ाइन को बैक साइड को कुछ इस तरह से देख सकते हैं। हम बैक और फ्रंट दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। कुछ डिज़ाइंस हमारे स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जिनकी बैक और फ्रंट एक जैसी होती है, और हम उनको दोनों तरीके से अपना हैंडल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप बनाइए, बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, दामन पे, पल्लू पे, दुपट्टे पे, चारों साइडेड बनाएं, कहीं पे भी बनाएं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है बनने के बाद। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।